और बच्चों कैसे हैं आप सब? ठीक है। अरे यार खाए नहीं है क्या? तो तेजी से बोलिए ना, कैसे हैं? ठीक है। ये बात हुई यार, रंगदारी वाली बात ये। ठीक है ना साहब? जी। बड़ा अच्छा लग रहा है, सभी स्वस्थ हो गए हमारे बच्चे और सभी प्रायः आ भी गए हैं, अतः बहुत ही ये आनंद का विषय। अभिलेख जी आप भी ठीक हैं? जी। अरे अभिलेख जी हमारे तो टनाटन आए। हाँ सौरभ जी आप आए? तो तेजी से नहीं बोल रहे हो? ठीक हो? वेद सनकिया जी अच्छे हैं ना? हाथ उठा दीजिए थोड़ा। चलिए ठीक है। आए तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। आए क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास चल रहा है। तत्पुरुष समास में वार्तिक हैं कुछ जो क्या करते हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी का क्रम से क्या करते हैं? समास करते हैं। प्रथमांत का, द्वितीयांत का, तृतीयांत का, चतुर्थ्यंत का, पंचमांत। ये करने वाले 5 ठो क्या हैं? वार्तिक है कि नहीं? पहला कौन भैया? प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया। दूसरा क्या है? अत्यादय क्रांत्यर्थे द्वितीया। तीसरा क्या है? अनादय पुष्टाद्यर्थे तृतीया। चौथा क्या है? पर्यादय क्रांत्यर्थे चतुर्था, है कि नहीं? पंचमी वाला क्या है? निरादय क्रांत्यर्थे पंचम्या। निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या। ये 5 ठो क्या है? वार्तिक हैं। आप इनको याद करे रहिए। तत्पुरुष समास में 5 ठो वार्तिक हैं। 5 विभक्तियों का समास करते हैं भैया, प्रथमांत का भी। और एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, सूत्र तत्पुरुष में ऐसा कोई भी नहीं है जो सूत्र प्रथमांत का तत्पुरुष समास करे हैं। वार्तिक ही है बस। क्या सूत्र कोई ऐसा नहीं है तत्पुरुष समास में जो क्या करे? प्रथमांत का समास करे। द्वितीया से है, द्वितीया श्रिताती। तृतीया से है, तृतीया तत्कृतार्थ है। चतुर्थी वाला है, पंचमी वाला है, पंचमी में षष्ठी वाला है, सप्तमी वाला है, लेकिन प्रथमा वाला कोई ऐसा सूत्र नहीं है, लेकिन वार्तिक है कि नहीं? तो यही वार्तिक है 5 ठो। इनको जरूर आप क्या रखिएगा? याद कर लीजिए। आज हम इन 5 वार्तिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए तो पहला वार्तिक है, देखिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, 5 वार्तिक सबसे पहले याद रखिए। आने का सबसे पहला तरीका है यही है मेन, कि आप क्या करिए, सबसे पहले 5 वार्तिक को याद कर लीजिए। अब एक वार्तिक का अगर प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, इसका अर्थ अगर जान गए आप, तो अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया, है कि नहीं? अवादय कुष्टाद्यर्थे तृतीया, है कि नहीं? पर्यादय चतुर्थ्या, निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या। 5 का अर्थ आप जान लेंगे। क्या? बस एक का अर्थ आपको जानना है। वार्तिक जरूर आपको क्या करना है? 5। ठीक है ना भैया? चलते हैं, देखते हैं। पहला है वार्तिक कौन? प्रादयो गताद्यर्थे। ये वार्तिक है। इस वार्तिक का मतलब क्या है? देखो, प्रादयः गताद्यर्थे प्रथमया। कितने पद का वार्तिक है? 3 पद। प्रादयः गताद्यर्थे प्रथमया। प्रथमया है कि नहीं? प्रथमांत के साथ। प्रथमया क्या है? तृतीयांत है, तृतीया का एक वचनांत है, इसलिए प्रथमया। जैसे रमया उसी तरह प्रथमया। तो प्रादयः गताद्यर्थे प्रथमया। गताद्यर्थे प्रादयः, ये गताद्यर्थे दिया होगा, कहीं क्रांताद्यर्थे दिया होगा, कहीं कुष्टाद्यर्थे दिया, कहीं ये सब अर्थे कहाँ विशेषण? इधर वाले में है। जैसे प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, तो गताद्यर्थे प्रादयः प्रथमांतेन समर्थेन सुबंतेन सा समस्यते, है कि नहीं? क्या अर्थ हो गया? गताद्यर्थे प्रादयः प्रथमांतेन समर्थेन सुबंतेन सा समस्यते। सचा तत्पुरुष। ठीक है ना भैया? क्या? और ये नित्य समास है। सब क्या है? ये नित्य समास। सचा नित्य समास है कि नहीं? इसीलिए इसका या तो अश्वपद विग्रह करिएगा या तो विग्रह करिएगा ही नहीं, है कि नहीं? तो प्रादयः गताद्यर्थे प्रादयः, यानी गता प्रादि मैंने जानते ही हैं, प्रा परा अपसम अनुवनि, जानते कि नहीं जानते? यही है प्रादि। अवादि में, उसी में प्रादि में अव क्या है? प्रा पर अपसम अनु आव आ गया ना? अव निस निर दुस, ये है ना? फिर अवादि से वो ले लेना है कि नहीं? फिर पर्यादि से क्या लेना है? परि परि साम उप इत्यादि ले लेना है। और भैया निरादि से क्या लेना है? तो नि से निर दुस दुस इत्यादि ले लेना है। तो ये सब क्या है? उन्हीं में से ही लेना है, प्रादियों में से है। तो जैसे क्या हो गया? प्रादयः गताद्यर्थे प्रथमया, है कि नहीं?
तो यानी गताद्यर्थ में जो प्रादि हैं, कौन भैया प्रादि जानते हैं ना सब लोग, प्रा परा अप सम अनु, यही सब क्या है, प्रादि हैं। तो अर्थात किस अर्थ में प्रादि जब रहे, गताद्य अर्थ में रहे, किस में रहे, गत आदि अर्थ हो प्रादियों का, तो क्या होता है, गताद्यर्थ में जो प्रादि हो उनका प्रथमांत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह नित्य समास होता है, सचा तत्पुरुषः। समझे कि नहीं? तो ये अर्थ क्या होगा, संस्कृत से क्या हो जाएगा, गताद्यर्थे प्रादयः प्रथमांतेन समर्थेन सुबंतेन सह नित्यम समस्यते सचा तत्पुरुषः। कौन बोलेगा? एक वार्तिक का अर्थ आ गया तो सभी वार्तिकों का अर्थ आ जाएगा, इसलिए एक वार्तिक का अर्थ जल्दी से याद करो। प्रथम गताद्यर्थे प्रादय, देखो तीन ही है, उनको जोड़ देना है बस। गताद्यर्थे प्रादय प्रथमांतेन समर्थेन सुबंतेन सह नित्यम समस्यते सचा तत्पुरुषः। कौन बोलेगा? बोलो भैया। अरे इधर वाले भी हाथ उठाओ। हाँ इधर वाले हाथ उठाते, चलो भैया बोलो। हाँ बोलो। गताद्यर्थे प्रादयः प्रथमांतेन समर्थेन सुबंतेन नित्यम समस्यते सचा तत्पुरुषः। हाँ बहुत बढ़िया। और हाथ उठाओ कृष्णा, हाथ उठाओ थोड़ा तेजी से यार, दिख जाओ ना। हाँ प्रथमांतेन सावा नहीं, फिर से एक बार बोलो। हाँ क्या, फिर से एक बार। ठीक है ना, तुम और कोई बोलो। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, अब पहले वाला का हो गया, इसी तरह दूसरे वाले का अर्थ कौन बोलेगा? बोलो। बहुत बढ़िया। फिर तीसरे का कौन बोलेगा? बोलो सौरभ। कृष्टाद्यर्थे हैं, कृष्टाद्यर्थे। हाँ बोलो चौथे का बोलो, फिर से पर्यादय ग्लानाद्यर्थे पर्यादय। किसी का कहे में मत पढ़ा करो, अपने से बोला करो। क्या? ग्लानाद्यर्थे पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे पर्यादयो प्रथमांतेन सुवर्तेन प्रथमांतेन चतुर्थांतेन समर्थेन सुवर्तेन सा नित्यम समस्यते साचा तत्पुरुषः। पंचमी बचा है नमन। क्रांताद्यर्थे निरादया पंचम्यन्तेन समर्थेन सुबंतेन नित्यम समस्यते साचा तत्पुरुषः। ठीक से बोलो, फिर से तुम बोल दो, चलो बोलो। क्रांताद्यर्थे निरादयः पंचम्यन्तेन समर्थेन सुबंतेन सह नित्यम समस्ते सच तत्पुरुषः। तुम भी बोल दो यार, एक कौनो भी। क्रांताद्यर्थे निरादयः पंचम्यन्तेन समर्थेन सुबंतेन सहवा समस्ते सच सहवा नहीं यार, नित्यम समस्ते सच तत्पुरुषः। फिर से एक बार बोलो। क्रांताद्यर्थे निरादयः समर्थेन सुबंतेन सह नित्यम समस्ते सच तत्पुरुषः। ठीक है, तुम बोलोगे? बोलो। क्रांताद्यर्थे निरादयः पंचम्यन्तेन समर्थेन सुबंतेन सा नित्यम समस्यते सच तत्पुरुषः। देखो आ गया सब कि नहीं आ गया? एक ठो का अर्थ आ गया तो सबका आ गया। उधर बोलोगे का ठो? बोलो यार, इतनी भीड़ है, बेइज्जती करा रहे हो, बोलो जल्दी से बोल। पंचम्यन्तेन समर्थेन सुबंतेन नित्यम समस्यते साचा तत्पुरुषः। सा नित्यम समस्यते साचा। बोलो यार, क्या नाम है? आर्यन जी। अरे पहला वाला बोलो, पहला वाला बताना है ना यार। सा नित्यम समस्यते। ठीक है, अम्बुज बोलोगे तो बोल दे काठो यार। पर्यादयो। ठीक है, पर्यादया ही है। हाँ चलो बोलो। चतुर्थ्यंतेन। देखो तुम्हारे पास जो बैठा है ना, वो आधे आया है कि नहीं आया है? अभी तक बीमार था कि नहीं था?
आदि आया देखो बोल दिया आकर के क्या, तो इस तरह बनो क्या, आते ही एकदम क्या हो जाओ सक्रिय, लड़ने लगो, युद्ध के लिए तैयार क्या। लेकिन देखो आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो तेजी से। हाँ, तो इसी तरह एक ठे वार्तिक का अर्थ जान गए तो सभी का जान गए, है कि नहीं। अब चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक ठे क्रम से जान लेते हैं, चारों का उदाहरण जान लेना, हो गया पांचों का क्या यार। अब देखो थोड़ा सा एक चीज और जोड़ना हो तो आप जोड़ सकते हो। क्रांता जैसे पहला है प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया है, तो गताद्यर्थे वर्तमाना प्रादय ऐसा कह सकते हो हैं, गताद्यर्थे वर्तमाना प्रादय, तो ठीक है ना भैया। प्रादयो गताद्यर्थे तो इसमें जोड़ सकते हैं, गताद्यर्थे वर्तमाना प्रादय प्रथमांतेन समर्थेन सुबंतेन सा नित्यम समस्यते सचा, ठीक है ना भैया। ये आप सब जगह वो जैसे दूसरा क्या है अत्यादय क्रांताद्यर्थे, तो क्रांताद्यर्थे वर्तमाना प्रादय अत्यादय है, तो ये वर्तमाना जोड़ सकते हो है सब जगह, यानी उस अर्थ में वर्तमान जो प्रादि हो, उस अर्थ में वर्तमान जो पर्यादि हो, क्रांत अत्यादि हो, है कि नहीं, पृष्ठादि हो, अवादि हो और निरादि हो, उनका समास होता है, यानी उस अर्थ के वाचक, उस अर्थ के ठीक है। अब चलते हैं, जैसे पहला वाला हो गया, क्या हो गया, प्रादयो गताद्यर्थे प्रथम, इसका उदाहरण है प्रगतः आचार्य प्राचार्य, प्रगतः आचार्य है कि नहीं, इसमें गतः आचार्य ऐसा कर सकते हो है, प्रगतः नहीं, क्या कर सकते हो, गतः आचार्य प्राचार्य, क्योंकि ये क्या है नित्य समास है, नित्य समास है तो प्रा नहीं रहेगा। अन्येन पदेन पढ़ के आए पीछे, अन्येन पदेन सा समासा, अन्येन पदेन सा विग्रह है, अन्येन पदेन विग्रह, अन्येन पदेन समासा, क्या नित्य समासा, या अश्वपद विग्रह है। तो नित्य समास का या तो विग्रह ही नहीं होता है, लौकिक विग्रह या तो नहीं होता है, और या तो उसका अश्वपद विग्रह होता है, तो ऐसा कर सकते हो सभी जगह है। उस जिसके साथ समास करना उस पद को नहीं रखना है विग्रह में, जैसे प्रा के साथ समास करना, प्राचार्य हमें किसके समास हुआ, प्रा का आचार्य के साथ है, तो प्रा का आचार्य के साथ समास करना है, तो प्रा को कहाँ नहीं रखेंगे, विग्रह में, इसीलिए प्रगता नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, गता आचार्य प्राचार्य है, ऐसा आप सभी जगह आप समझ सकते हो, ठीक है ना भैया। फिर क्या, अब चलते हैं, देखो तो लिख दिया उसमें प्रगता आचार्य प्राचार्य, तो प्रगता आचार्य ये क्या हो गया, उसका लौकिक विग्रह हो गया, और अलौकिक विग्रह क्या होगा, प्रा और आचार्य सु, प्रा ये क्या हो गया, अलौकिक विग्रह, क्या हो गया, प्रा आचार्य सु, प्रा नीर, अब इनके आगे क्या नहीं लाना है, सु नहीं लाना है, क्योंकि सु का क्या हो जाता है, अव्यय है, अव्यय होने से क्या हो जाएगा, इनका सुपा से लुक हो जाता है, तो क्या होगा, प्रा आचार्य सु। अब अर्थ को घटा लो, गतादि अर्थ में वर्तमान कौन है, प्रादि कौन है, प्रादि है, प्रा की नहीं है, अरे परा सबसे पहले क्या आता है, प्रवही ना आता है, तो प्रादि है, प्रा की नहीं है, और उसका अर्थ क्या है, गत, इसीलिए ना विग्रह में किए अर्थ प्रागतः, गतः आचार्य, तो उसका प्रा का ही अर्थ क्या है, गतः, तो इसका मतलब गत अर्थ में वर्तमान है वो कि नहीं है, प्रा, तो प्रादि कौन हुआ, प्रा, वो किस अर्थ में वर्तमान है, गताद्य अर्थ में है, गता आदि से और भी अर्थ ले लेना है, तो गत अर्थ में वर्तमान है कि नहीं है, अतः उसका क्या होगा, प्रथमांत जो समर्थ सुबंत है कौन, आचार्य सु, उसके साथ क्या हो जाएगा, आचार्य सु प्रथमांत ही ना है, अब समर्थ भी है, अतः क्या हो जाएगा, उसके परस्परान्वयित्वम सामर्थ्यम, सामर्थ्यम नाम परस्परान ययो पदयो समासः चिकीर्षितः तयो पदयो परस्परान्वयित्वम सामर्थ्यम, तो परस्परान्वयित्व भी है, इसलिए क्या है, सामर्थ्य, सामर्थ्य हम पीछे बता चुके हैं भी, एकार्थी भाव विवक्षा, चलो ज्यादा नहीं करते हैं। तो क्या हो गया, आचार्य सु के साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा, समास प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक का सुलूक हो जाएगा, प्रा आचार्य हो जाएगा, फिर से प्रातिपदिक संज्ञा, आप पूरी प्रक्रिया पीछे की तरह है, एक देश विकृतम मनन से फिर से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, फिर से सु आएगा, सु का ऋतु विसर्ग हो जाएगा, प्राचार्य बन जाएगा, क्या बनेगा, प्राचार्य, ठीक है। प्राचार्य का मतलब है जिसका आचार्य तो चला गया, है कि नहीं, प्रगता आचार्य प्राचार्य, जिसका गता आचार्य प्राचार्य, जिसका आचार्य तो क्या हो, चला गया, उसको क्या कहते हैं, अरे पहले आचार्य होता है, फिर प्रोग्रेस हो जाता है तो क्या हो जाता है, प्राचार्य बन जाता है, तो आचार्य थोड़ी रह जाता है, आचार्य तो क्या हो गया, उसका बीत गया, चला गया, अब उससे भी ऊपर हो गया, बढ़ गया है, तब क्या हो गया, प्राचार्य हो गया, समझ गए ना। हाँ, तो प्रगतः आचार्य, ये पहले वाला का उदाहरण हो गया कि नहीं हो गया। अब आया कौन, दूसरा, कौन वार्तिक है दूसरा, अत्यादयः, अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीय, अर्थ जान ही रहे हो आप कि क्रांताद्यर्थे वर्तमानाः अत्यादयः द्वितीयांतेन समर्थेन सुबन्तेन सह नित्यं समर्थते। उदाहरण देख लो इसका, क्या है,
अतिमाला। उदाहरण क्या है? अतिमाला। अरे उदाहरण क्या है? अतिमाला। सुना करो मेरा, है कि नहीं? क्या करना है? सुनना है। बहुत ज्यादा अपने तो क्या हुआ? अतिमाला, है कि नहीं? उदाहरण क्या है? अतिमाला। इसका लौकिक विग्रह क्या है भैया? अतिक्रांतो माला, अतिक्रांतो मालाम, अतिक्रांतो मालाम, या मालाम अतिक्रांतः अतिमाला, है कि नहीं? मालाम तो देखो यहाँ ये लौकिक विग्रह है, मालाम अतिक्रांता। ये क्या हुआ? इसका लौकिक विग्रह क्या है? उदाहरण क्या है? अतिमाला। ये क्या हो गया? लौकिक विग्रह क्या है? अलौकिक विग्रह क्या है भैया? तो माला अम, अति, अति और माला अम। क्या? अति पहले का, जैसे वहां प्रा था पहले, फिर आचार्य सु था, उसी तरह क्या कर लो? अति और फिर माला अम। एक बात ध्यान रखना कि पूर्व प्रयोग जो होगा वो इन्हीं का होगा, जो प्रादि है इन्हीं का। क्यों? क्योंकि वार्तिकवों में सब जगह क्या है? प्रादय प्रथमांत है, इसी तरह से अत्यादय भी प्रथमांत है, फिर अवादय, सब जगह निरादय, सब क्या है? प्रथमांत है। और वो तो क्या है? कहीं प्रथमयात, वो तृतीयांत ना है, प्रथमांत थोड़ी है। और इसी तरह चतुर्थया, इसी तरह तृतीय या द्वितीय, सब क्या है? तृतीयांत है, वो प्रथमांत थोड़ी है। इसलिए उनका पूर्व प्रयोग, उनसे जो बोध्य होगा उसका पूर्व प्रयोग नहीं होगा। पूर्व प्रयोग किसका होगा? इन्हीं प्रादियों का है, क्योंकि यही क्या है? प्रथमांत। क्योंकि प्रथमांतों के ही प्रथमान इष्टम समास से उपसर्जन संज्ञा होती है, और उपसर्जन पूर्वम से उसी का पूर्व प्रयोग होता है कि नहीं? इसीलिए ये चीज को हमें सभी में ध्यान रखना है भैया। तो चलो क्या हुआ? माला अति, माला अम, अति माला अम। अति के आगे सु नहीं लाना, क्योंकि बता ही चुके हैं अति के आगे क्या हो जाएगा? सु का आएगा, उसका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा, लोप नहीं होगा। क्या होगा? अब क्या होगा? अति माला अम। अब क्या होगा? अति माला। अब क्या होगा भैया? अब लगाओ त्यादय क्रांतादि अर्थ में वर्तमान कौन है? अति। क्रांत अर्थ में वर्तमान कौन है? क्योंकि अर्थ क्या किया उसको? मालाम अतिक्रांता, जो माला का अतिक्रमण कर चुका है कि नहीं? गेदा के माला का अतिक्रमण कर चुका, हीरा का माला है कि नहीं? सोने का माला दे दो तो कौन गेदा का माला पहनना चाहेगा कोई? माला का भी जो अतिक्रमण कर दिया है कि नहीं? तो मालाम अतिक्रांता अतिमाला है। तो अति माला अम। अब क्या हो गया यहाँ? क्रांत्याद्य अर्थ में वर्तमान कौन हो गया? अति। उसका क्या हो जाएगा? द्वितीयांत समर्थ सुबंत कौन है? माला अम। माला अरे अम है तो द्वितीय में ना आता है अम, तो माला अम। उसके साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। समास उत्पाद प्रातिपदिक संज्ञा हो, प्रातिपदिक क्या होता है? सु का लुक हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अति माला। क्या बनेगा? अति माला। अब एक लगेगा कौन? सूत्र गोस्त्रियोर उपसर्जनस। सूत्र क्या लगेगा? गोस्त्रियोर उपसर्जनस। पहले हाँ उपसर्जन संज्ञा करना है। गोस्त्रियोर उपसर्जनस सूत्र के लगने के पहले एक सूत्र लगेगा, एक व्यक्ति चा पूर्व निपाते। देखो इसमें दिया होगा, दिया है ना? हाँ, एक व्यक्ति चा पूर्व निपाते। ये भी क्या करता है? क्या करता है? उपसर्जन संज्ञा करता है। क्या करता है? एक बात ध्यान रखना, दो सूत्र है उपसर्जन संज्ञा करने वाले। एक व्यक्ति चा पूर्व निपाते, एक ये है, और एक आप पीछे साइड है कौन? प्रथमानिष्टम समास उपसर्जन। तो प्रथमानिष्टम समास उपसर्जनम से जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसी का पूर्व प्रयोग होता है, और एक व्यक्ति चा पूर्व निपाते के द्वारा जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका पूर्व प्रयोग नहीं होता, उसको ह्रस्व होता है। किस सूत्र से? गोस्त्रियोर उपसर्जन से। आगे सूत्र लिखा हुआ है गोस्त्रियोर उपसर्जन। इस सूत्र से क्या होता है? ह्रस्व हो जाता है। ये ध्यान रखना है। तो उपसर्जन संज्ञा दो सूत्र के द्वारा होती है। एक सूत्र के द्वारा यानी प्रथमानिष्टम समास उपसर्जन के द्वारा जो उपसर्जन संज्ञा होती है उसका क्या होता है? तो उसका पूर्व प्रयोग होता है उपसर्जन पूर्वम से। और जिस एक व्यक्ति चा पूर्वपाते से जो उपसर्जन संज्ञा होती है उसका क्या होता है? उसको गोस्त्रियोर उपसर्जन सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है? ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब एक व्यक्ति चा पूर्वपाते, इस सूत्र का अर्थ क्या है तो जानते हैं। एक व्यक्ति चा पूर्वपाते कहता है विग्रह एक व्यक्ति। विग्रह एक व्यक्ति का मतलब है विग्रह या नियत विभक्तिकम। एक व्यक्ति का ही अर्थ है ये। क्या? विग्रह या नियत विभक्तिकम। देखो वृत्ति में लिखा हुआ है विग्रह में जो नियत विभक्ति हो उसकी क्या होती है? उपसर्जन संज्ञा है कि नहीं? विग्रह या नियत विभक्तिकम तद उपसर्जन संज्ञम स्यात्। लिखा कि नहीं? विग्रह में जो नियत विभक्ति होता है अर्थात जिसकी विभक्ति बदलती उसका क्या होता है? उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। अब देखो लिखा आगे न तो तस्य पूर्व निपाता, न तो तस्य उसका क्या नहीं होता? पूर्व निपात नहीं होता। हमने बताया ना अभी
जिससे इसकी उपसर्जन संज्ञा होती है तो उसका क्या नहीं होता है? पूर्व निपात नहीं होता। उसको क्या होता है? उपसर्जन संज्ञा का क्या फल है? किस सूत्र से? गोस्त्री और उपसर्जन इस सूत्र के द्वारा ह्रस्व ही क्या है? फल है। ठीक है भैया। हाँ, अब चलो, तो इसका मतलब ये किसकी उपसर्जन संज्ञा करेगा? विग्रह में जो नियत व्यक्ति रहेगा, अर्थात विग्रह में जिसकी विभक्ति बदलेगी उसी की क्या करेगा ये? तो देखो, जैसे मालाम अतिक्रांता, मालाम अतिक्रांता। अब देखो, अतिक्रांता की विभक्ति बदल सकती है। क्या क्या विग्रह कर सकते हो? मालाम अतिक्रांता, मालाम अतिक्रांतेन, मालाम अतिक्रांताय, मालाम अतिक्रांतात। तो देखो, मालाम वही है, माला थोड़ी बदल रहा है। क्या बदल रहा है? इधर अतिक्रांत बदल रहा है। क्यों माला नहीं बदल रहा है? क्योंकि अगर मालाम बदल जाएगा तो फिर समास नहीं होगा द्वितीय के द्वारा। अगर मालाम को क्या कर तृतीयांत कर दोगे तो समास हो पाएगा इससे? अरे वो तो द्वितीयांत के सामने समास करता है। तो तृतीयांत कर दोगे, चतुर्थ्यांत कर दोगे, प्रथमांत कर दोगे तो समास हो पाएगा? इसीलिए उसकी विभक्ति बदलती लेकिन इसका क्रांत वाली अतिक्रांत की बदल रही कि नहीं बदल रही? मालाम अतिक्रांत तेन, मालाम अतिक्रांता, मालाम अतिक्रांता, सब बदल रहा है कि नहीं? इसलिए विग्रह में नियत व्यक्ति कौन है? माला। इसलिए माला की क्या हो जाएगी? समझ गए ना? अति की होगी, किसकी होगी? इस एक व्यक्ति चाप पाते से किसकी उपसर्जन संज्ञा होगी? और अति की किससे होगी? तम समास उपसर्जन से अति की भी हो जाएगी। इसीलिए अति का ही पूर्व प्रयोग होता है। हम अभी बता चुके हैं, अति की, प्रा की, निर की, अव की, इनकी सबकी की उपसर्जन संज्ञा किससे होगी? इसीलिए इन्हीं का पूर्व प्रयोग होता है, क्योंकि यही वार्तिक में सब जगह यही प्रथमांत है। ठीक है, माला की क्या हो गई? उपसर्जन संज्ञा हो गई। जान लिए ना कैसे हो गई? प्रयोजन भी मैंने बता दिया कि इसकी उपसर्जन संज्ञा का प्रयोजन क्या है। अब चलो, सूत्र है दूसरा, गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य। ये सूत्र है, ये ह्रस्व करता है। क्या है इसका अर्थ भैया? का देखो, उपसर्जन यो गो शब्द, स्त्री प्रत्यांतंच। देखो, उपसर्जन या तो गो शब्द हो या तो उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत हो, है कि नहीं? उपसर्जनम यो गो शब्द स्त्री प्रत्यांतंच तदंतस्य प्रातिपदिक ह्रस्व है कि नहीं? ये देखो, वृत्ति लिखी हुई है, बड़ा अच्छा अर्थ है, यही वाला अर्थ है, इसको याद कर लेना। उपसर्जनम यो गो शब्द स्त्री प्रत्यांतंच तदंतस्य प्रातिपदिक ह्रस्व। इसको हम लोग घटाते हैं। गो शब्द वाला आगे बहुव्रीहि में आएगा चित्रगु। आप लोग पढ़े होंगे चित्रग्रम, इंगंतस्यकिम चित्रग्रम सर्वत्रिभाषा गो में, वहाँ चित्रगो रहता है। तो गो को ह्रस्व होकर के क्या हो जाता है? गो में ओ को ह्रस्व होगा तो ऊ हो जाता है, इसीलिए क्या बनता है? चित्रगु। समझे कि नहीं? तो इसी से ह्रस्व होता है, याद रखना। जो चित्रगो वो आगे आएगा तो उसको बाद में बताएंगे। अभी स्त्री प्रत्यांत वाला है। तो माला में टाप प्रत्यय हुआ, क्या हुआ है? टाप प्रत्यय। वो क्या है? उपसर्जन। क्या है? उपसर्जन। अनुपसर्जन यो स्त्री प्रत्यांत लिखा ना, तो अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यांत कौन है? माला। स्त्री प्रत्यांत कौन है? माला। अरे स्त्री प्रत्यय है माला में टाप, और स्त्री प्रत्यांत कौन है? माला। और वो कैसा स्त्री प्रत्यांत है? उपसर्जन नहीं है, गौण नहीं, विशेषण नहीं। क्यों नहीं भैया? क्योंकि मालाम अतिक्रांता सॉरी अनुपसर्जन है। क्या है? अनुसर्जन है। क्या है? क्योंकि इससे क्या हुई है? उसकी हुई कि नहीं हुई है, इसलिए क्या हो? उपसर्जन है। तो स्त्री प्रत्यांत कौन हो गया? माला। तो ध्यान दिया करो यार, आप लोग क्या है इधर उधर कर देते हो, है थोड़ा सा इधर उधर बोल रहा है तब भी आपको क्या है? दृढ़ रहना है। तो उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत कौन हो गया? माला। क्योंकि माला की क्या किए हैं आप? उपसर्जन संज्ञा किए हैं, इसलिए उपसर्जन है। और क्या है? स्त्री प्रत्यांत भी है, क्योंकि उसके अंत में क्या है? टाप प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है। समझे कि नहीं? टाप, गीप, गीस, गिन, ये सब क्या है? स्त्री प्रत्यय है। तो अनुपसर्जन यो स्त्री प्रत्यांता कौन हो गया? माला। तदंत प्रातिपदिक कौन है? अतिमाला। उसके अंत्यज को क्या हो जाएगा? तो उसका अंत्यज कौन है? माला में ला का बड़ा आ, उसको ह्रस्व हो जाएगा छोटा आ, जिससे क्या हो जाएगा? अतिमाल। क्या बन जाएगा? अतिमाल, है कि नहीं? वो माल दूसरा मत समझ लेना है, अतिमाल। क्या? अतिमाल, है कि नहीं? ला में आ है। अब क्या होगा? फिर सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा? रुत, विसर्ग हो जाएगा, अतिमाला बन जाएगा, है? तो इस तरह से क्या करना है आपको? एक बात और चीज ध्यान रखना, माल में जो ह्रस्व हुआ है ना, क्या ला के आ को ह्रस्व होकर के आ हो गया छोटा आ, वो यद्यपि टाप का ही आ है,
तो क्या होना चाहिए यहाँ? हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सुतिस्य प्रिक्तम हल, इससे क्या होना चाहिए? घी आपसे परे है कि नहीं असु, उसका क्या होना चाहिए? लेकिन लोप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दीर्घ घी आपसे परे वो लोप करता है। ये तो ह्रस्व हो गया है ना, तो दीर्घ घी आपसे परे है, इसलिए क्या नहीं होता उसका लोप? क्या हो जाता है? ऋतु विसर्ग हो जाता है। तो क्या बन जाता है? अति। कोई दिक्कत? अब आगे चलो, अतिमाला। इसी तरह आप बाकी सब बना लेना, ठीक है भैया? तो इस तरह से ये हो गया, स्त्री प्रत्यांत वाला हो गया कि नहीं हो गया? उपसर्जन यो स्त्री प्रत्यांत कौन हो गया? माला। तदंतम यत् प्रातिपदिकम कौन हो गया? अतिमाला। उसका अंत्यज कौन हो गया? उसको क्या हो जाएगा? अतिमाल आ, फिर क्या आएगा? तू आएगा, क्या हो जाएगा? अतिमाला। ठीक है ना? ये हो गया दूसरा वाला। आगे भैया तीसरा है, क्या है? अवादय। तरह से ये हो गया कौन? अत्यादय क्रांत्यर्थे द्वितीय है, अत्यादय क्रांत्यर्थे। अब इसी तरह से आपको सभी जगह क्या करना? उपसर्जन संज्ञा करना है, और गोश्री और उपसर्जन से क्या हो जाए करना है? ह्रस्व करना है। चलो आगे देखते हैं भैया, क्या है? अवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीय। इसका भी अर्थ जानते ही हो, कृष्टाद्यर्थे वर्तमान अवादय तृतीयांतेन समर्थेन सुबंतेन सा नित्यम समर्थेन। ठीक है ना? अब उदाहरण देखो, अब कृष्टा कोकिलया अब कोकिला, अब कोकिला है कि नहीं? अब कृष्टा कोकिलया अब कोकिला, कोकिला कहते हैं उसको, कोयल को है। अब कृष्टा कोकिला कोकिलया अब कोकिला। अब देखो यहाँ देखो, ये इसका लौका हो गया, लौकिक विग्रह हो गया। अब कृष्टा कोकिलया क्या है? लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या होगा इसका? अब कोकिला टा, क्या हो जाएगा? अब कोकिला। अब यहाँ भी कोकिला की पहले सब समास समास करके फिर क्या? अब कोकिला बना लेना। कोकिला की क्या करना? उपसर्जन संज्ञा एक व्यक्ति चापुन पाते से, और फिर क्या करना? गोश्र से उसी तरह ह्रस्व कर लेना। फिर अब कोकिल बन जाएगा, फिर सु आएगा, सु का ऋतु विसर्ग हो जाएगा। क्या बनेगा? अब कोकिला। कोई दिक्कत? आगे पर्यादयो ग्लादते चतुर्थ्या। देखो गलादर्थे वर्तमान पर्यादय चतुर्थ्यंतेन समर्थेन समन्तेन सा नित्यम समस्या। उस तरह है परिग्लानो अध्ययन है, परिअध्ययन। परिअध्ययन ये उदाहरण है। इसका लौकिक विग्रह क्या होगा? परिग्लानो अध्ययन है। अरे अध्ययन से क्या हो गया? ग्लानि उत्पन्न हो गई इसको, है कि नहीं? अध्ययन से नहीं होती। अरे प्राय लड़कों क्या होती है भैया? पढ़ने लगो तो लगता है क्या बवाल झंझट है कि नहीं? तो क्या है? परिग्लानो अध्ययनाय इति परिअध्ययन। तो इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह क्या होगा? परि और अध्ययन गे, परि क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा उसी तरह, और फिर विभक्ति का लुक हो जाएगा। परि अध्ययन हो जाएगा, यण हो जाएगा, परिअध्ययन हो जाएगा, और फिर सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा? ऋतु विसर्ग होगा। क्या बनेगा? परिअध्ययन। ये प्रगता आचार्य प्राचार्य की तरह बनेगा है। इसमें ह्रस्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्त्री प्रत्यांत नहीं है। आगे निरादय क्रांत्यर्थे पंचम। इसका लौकिक उदाहरण क्या है? निष्कौशाम्बी। अर्थ जानते ही आप, है कि नहीं? क्रांताद्यर्थे वर्तमान निरादय पंचम्यंतेन समर्थेन सुबंतेन सा नित्यम समस्यते हैं। इसका लौकिक विग्रह क्या है? निष्क्रांता कौसंब्याह, अर्थात कौशाम्बी नगरी है, उससे क्या हो गया? जो निष्क्रांत हो गया, निकल गया, उसको क्या कहते हैं? निष्कौशाम्बी, है कि नहीं? तो निष्क्रांता कौसंब्याह इति निष्कौशाम्बी। यहाँ देखो, ये तो लौकिक विग्रह हो गया। लौकिक क्या होगा? निर और कौशाम्बी गसी, पंचमी है ना? तो क्या? निर कौशाम्बी गसी। यहाँ स्त्री समास कर लेना, फिर क्या बन जाएगा? निर कौशाम्बी बन जाएगा, और फिर क्या होगा? कौशाम्बी स्त्री प्रत्यांत है, इसलिए इसकी क्या करना? उपसर्जन संज्ञा करना। किसे? एक व्यक्ति के आपने पाते से गोश्री कौशाम्बी के दीर्घ ही को ह्रस्व कर देना, छोटी ही हो जाएगा, तो निष्कौशाम्बी बन जाएगा। फिर सु आएगा, सु का ऋतु विसर्ग हो जाएगा। क्या बन जाएगा? निष्कौशाम्बी। कोई दिक्कत? तो इस तरह से ये निष्कौशाम्बी भी हो गया है। तो ये हो गए वार्तिक, सभी पूर्ण हो गए। अब आगे चलेगा तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ, ये सब पढ़ाएंगे। तो इतना ही करके अपनी बाड़ी विराम देते हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम। उधर भी दिखा दर्शन हो जाए, फिर क्या है? समझ में आ गया ना? हाँ ना, अगल बगल से क्या करना है? आपको पूछना है, करना है, संघर्ष करना। अरे संघर्ष से क्या नहीं है यार? किसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है? संघर्ष में ही सब कुछ है बेटा, है। इसलिए संघर्ष करो, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब मेहनत करो, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। बहुत ठंडी तो नहीं है आज? नहीं है क्या यार? नमन जी ठंडी है? कोटो खरीद लिया, ठंडियों नहीं आई यार, क्या बताएं। पछता तो नहीं रहा है? कोई बात नहीं, कभी न कभी आएगी यार। क्या रखना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए। कभी न कभी आएगी, कभी न कभी मिलेगी। क्या क्या रखना चाहिए? कौन मिलेगी यार? चलो समझदार हो आप, ठंडी ठंडी सब मिलेगा। क्या संघर्ष करने से जो प्राप्त करना चाहते हो वो
मिलेंगे। ठीक है ना? ठीक है। अब सब प्राप्त करने का अपना अपना सिस्टम है, तो अच्छा लक्ष्य रखो। हैं क्या रखो? अच्छा लक्ष्य। अच्छा लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करो, सोचो। ठीक है भैया? ठीक है। सभी को शुभ रात्रि। नमो नमः। जय श्री राम। राधे राधे। महादेव।